दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर किसी को फ़ोन चलाना नहीं आता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको न तो कैब करनी आती है, न जीपीएस सिस्टम लगाना आता है, न कोई ऐप चलाना आता है। उनको सिंपल सा व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक भी नहीं आता है। लेकिन उन कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है उनको सीखने में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि किस तरह से लोगों को परेशानी होती है एक ऐप चलाने में। तो ये सोनाली नाम की एक औरत की कहानी है। सोनाली के लिए तकनीक से दूरी रखना आज मुश्किल बनकर खड़ा था। मामूली सा काम कि एक टैक्सी बुक करके उसको अपनी बेटी के घर जाना था। उन्हें ये काम बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लग रहा था, बहुत कठिन लग रहा था। अनजान शहर, अनजान डगर और अनजान मार्गदर्शक। आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिए। 50 साल की सोनाली मुंबई के दादर स्टेशन पर शाम के 7 बजे उतरकर अपनी 26 साल की बेटी रिन्नी को फ़ोन लगा रही थी। रिन्नी मुंबई की एक लॉ फर्म में नौकरी करती है और कांदीवली के एक किराए के फ्लैट में रहती है। आखिर फ़ोन उठाया तो सही। उसकी माँ कहती है कि अपनी बेटी को फ़ोन लगाया था। उन्होंने कहा कि आखिर फ़ोन उठाया तो सही, कब से कॉल कर रही हूँ तुझे। सारे टैक्सी वाले कितना रेट बता रहे हैं, क्या करूँ। सोनाली बेटी पर कुछ खफा हो रही थी। बेटी जो थी सोनाली पर खफा हो रही थी, गुस्सा हो रही थी कि अरे मम्मा, आपको कितनी बार कहा है कि फ़ोन में टैक्सी वाला ऐप रखो। मैं बहुत जल्दी में हूँ, फ़्लाइट है कुछ देर में। आपके ट्रेन में चढ़ने से पहले सब फ़ोन पर मैंने आपको बता दिया था ना कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस है। अर्जेंट मीटिंग में मैं बेंगलोर जा रही हूँ, परसों वापस आऊँगी। चाबी पास की फ्लैट की शर्मा आंटी के पास रखी है, आप उनसे ले लेना। और अगर नहीं बन रहा है तो टैक्सी ही कर लो। अरे पता नहीं वे किधर ले जाएंगे। सोनाली बोली, अरे पता नहीं वे किधर ले जाएंगे, मैं तो डर रही हूँ। पहली बार आई हूँ, रास्ता पता नहीं है, ऊपर से इतने सारे टैक्सी वाले। मम्मा जीपीएस ऑन करके चलना, कोई कहीं नहीं ले जाएगा। सोनाली कहती है, जीपीएस क्या होता है मम्मा, मैं फ़्लाइट के लिए लेट हो जाऊँगी। आप छोड़ो ये सब और सीधे एक टैक्सी में बैठो, उन्हें एड्रेस दिखा दो, मैं रख रही हूँ फ़ोन। सोनाली असहाय महसूस करने लगी। बेटी ने कितनी बार कहा था। अब शहर में बाहर जाने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी का समझ लेना चाहिए, खासकर जब अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। वे उनकी बात अनसुनी कर देती है। जब कहीं जाएंगी तब की तब देखी जाएगी। अब उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था। ट्रेन में चढ़ने से पहले ही रेनी ने समझाया था, तब उन्होंने सोनाली ने ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पर। हाँ हूँ कहकर उसकी बातों को हल्के में लिया। कभी कभी माता पिता को अपने बच्चों की बातों पर ध्यान से सुनकर उनका पालन करना चाहिए। बच्चों को अब तक सिखाया है, लेकिन अब तक जब बच्चे टेक्नोलॉजी में मास्टर हो गए हैं तो उनसे सीखना ज़रूरी लगा। और अब सोनाली जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पास में एक लड़का अपने सामान के साथ खड़ा मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। सोनाली को लगा कि इस लड़के से एक बार बात की जाए। बेटा, एक बात थी, लड़के ने मुखातिब होकर पूछा। हाँ कहिए, क्या बात है बेटा, एक कैब बुक कर दोगे। लड़का थोड़ा पास आया और कहा, अपना फ़ोन दिखाइए। बेटा तुम्हारे फ़ोन से ही कर दो ना, मेरे फ़ोन में तो ऐसे ऐप है ही नहीं, उतर कर पैसे दे दूँगी। आप मेरे सामने अपना फ़ोन रखो ना आंटी, मैं आपके फ़ोन से ही करवा देता हूँ, आप खुद ही कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सोशल मीडिया के ऐप्स चलाती होंगी ना। हाँ बेटा, मगर मैं समझती नहीं, बहुत झंझट लगता है ये सब ऐप चलाना। अरे आंटी 2 मिनट आप फोकस करिए, अभी आपको ज़रूरत है तो आप सबसे बेहतर सीख लेंगे। सोनाली को उसके सिखाया ऐप भी और कैब भी बुक कराई। गंतव्य की ओर जाते हुए तब उन्होंने अपना जीपीएस ऑन भी किया और रास्ता भी समझाती रहीं। तब उनका दिल रूही सा हल्का हो गया। उन्होंने बहुत सारी तकनीकी बातों से खुद को दूर रखा था। उन्हें लगता था पति है, बेटी है, सब कर देंगे। लेकिन इस बार पति भी ज़रूरी मीटिंग में थे, बेटी भी ज़रूरी ट्रैवल में थी। कितना ज़रूरी होता है खुद को समर्थ बनाना और आज की तकनीकी जानकारी अपनी मुट्ठी में रखना। और सच में आज के बच्चे कितना बढ़िया सलाहकार और शिक्षक हैं। मदद भी की तो एक स्थायी रूप से।
सोनाली का मन अब आज़ाद हो चुका था। अब ये 2 दिन उन्हें घर में बेटी के लिए इंतज़ार करते हुए घुटकर नहीं रहना पड़ेगा। वे खुद को ही घूम कर आ सकेंगी। फिर बेटी को अपने काम छोड़कर माँ को घुमाने ले जाने के लिए बहुत सी छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। बीच बीच में वे खुद ही मैनेज कर लेंगे और बेटी डिस्टर्ब भी नहीं होगी। सोनाली जब बेटी के फ्लैट के दरवाजे में चाबी घुमा रही थी, उन्हें लग रहा था जैसे कभी उन्होंने अपने लिए प्रवेश निषेध समझ रखा था। आज उसी तकनीकी दुनिया का द्वार वे अपने हाथों से खुद खोल रही हैं। सभी महिलाएं अगर निर्भर हो जाएं तो अपना काम खुद कर सकती हैं। आज की टेक्नोलॉजी में सभी को मोबाइल चलाना आना चाहिए। ये ना समझें ये बच्चों का काम है, बच्चे ही जानते हैं। आप भी इस काम को सीख सकती हैं। आप भी ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। आप भी मोबाइल चलाना सीख सकती हैं। कैब कर सकती हैं, GPS लगा सकती हैं। आप भी गूगल पे कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। आप सीखो तो सही, सीखना तो आपको ही पड़ेगा।